एक आदमी एक नदी पर नाव चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। जब दोपहर हो जाता था तो उसकी एक बेटी उसके लिए खाना लेकर आती थी। तब तक वह 1 घंटे खाना खाता और आराम करता। तब तक अगर जो कोई आ जाता था तो वह लड़की नाव चलाकर उस पार कर दिया करती थी। और ऐसे में एक दिन एक लड़का आता है। वह उसको देखते ही उसकी भोली भाली सूरत पर, उसको सादगी पर दीवाना हो जाता है, मर मिटता है। उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है। पहले तो कुछ समझ नहीं पाती थी लड़की, लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर थी वो भी उसके तरफ आकर्षित हो जाती है, खुद को रोक नहीं पाती है। कहते हैं ना कि जब कोई गांव की लड़की किसी को चाहती है तो वो बहुत टूट कर चाहती है, बड़ी शिद्दत से चाहती है। और वही कुछ उस लड़की के साथ होता है। लेकिन इस बेरहम दुनिया से वो अनजान थी, बेखबर थी। उसको क्या पता कि दुनिया कैसी है और क्या क्या होता है। इसके साथ भावुक कर देने वाली कहानी होती है, बड़ी शानदार कहानी है दोस्तों। आइए हम जानते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये कहानी कर्नाटक के मैसूर ज़िले की। एक व्यक्ति जिसका नाम स्वामीनाथ होता है, वो मैसूर जिले के किनारे एक कावेरी नदी बहती है, उसी नदी के तट पर वो एक घाट हुआ करता था जहाँ पर अभी पुल नहीं हुआ था। वहीं पर स्वामीनाथ नाव चलाता है। दोस्तों, स्वामीनाथ के परिवार में 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उसके अलावा उसकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी का नाम राधिका होता है। अभी वह युवा हो रही थी, 18 साल की उम्र होती है। छोटी बेटी जिसका नाम रिद्धि होता है। स्वामीनाथ का घर उस घाट से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। तो इसीलिए वह सुबह 5 बजे घाट पर आ जाया करता था, क्योंकि सुबह का रास्ता जल्दी चलने लगते थे लोग। जब देर सुबह के लगभग 10 बज जाया करते थे तो उसकी बेटी राधिका थी, वो अपने पिता के लिए खाना लेकर घाट पर चली आती थी। और वहाँ घाट पर राधिका के पिता जब तक खाना खाते, 1 घंटा आराम करते। और इस बीच में वैसे तो रास्ता कम चलता था, लेकिन कभी कभी कोई आ जाया करता था। उसको राधिका नाव चलाकर उस पार कर दिया करती थी। उसे नाव चलाना अच्छा लगता था, खुशी खुशी अपने काम कर दिया करती थी। एक दिन एक लड़का उधर से आता है जिसका नाम श्याम होता है। उसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास होती है। कहता है कि हमें उस पार जाना है। जब उसको राधिका और उसके पिता देखते हैं, स्वामीनाथ, क्योंकि उस समय राधिका वहीं पर थी, उसके पिताजी खाना खा रहे थे। अब दोनों के लिए वो अनजान था, क्योंकि वहाँ पर जो भी आते थे अक्सर वो जाने पहचाने होते थे। आसपास के ही लोग ज़्यादातर आया जाया करते थे। स्वामीनाथ पूछते हैं कि कहाँ पर रहते हो बेटा आप? वो कहता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। 1 महीने पहले उसकी शादी हुई है, तो शॉर्टकट का रास्ता मुझे पता चला तो मैं इसी रास्ते से हो लिया। मुझे थोड़ा जल्दी है, अगर आप उतार देंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राधिका से कहते हैं कि जा बेटा, इनको उतार दो, इनको थोड़ा जल्दी हो रही है, देर हो रही है। राधिका को देखता है तो कहता है कि नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नाव पर, मुझे आप ही उतार दीजिए अंकल। तो वो राधिका के पिता कहते हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है, ये अच्छे से नाव चला लेती है, जाओ, ये तुम्हें उस पार कर देगी। अब वो जाता है नदी के किनारे, नाव पर बैठता है। उसके पास एक बाइक थी, उसी बाइक को नाव के ऊपर चढ़ा लेता है, लाद लेता है। बाइक को पकड़कर वो खड़ा हो जाता है। राधिका नाव को धक्का देती है। लकड़ी की नाव थी, पतवार से चलाती थी। नाव आगे बढ़ जाती है, वो अच्छे से नाव चला लेती है। तो राधिका को देखता है श्याम, देखने के बाद हंस देता है और कहता है कि तुम इतने अच्छे से नाव चला लेती हो, मैं तो बिना मतलब के ही डर रहा था। उसके बाद वो सादगी की खूबसूरती को निहारता रहता है। वो पूरी मेहनत से पतवार चला रही थी, वो उसे ही एकटक देखे जा रहा था। राधिका अपने कमर पर दुपट्टा बांधकर और बहुत ही मेहनत से नाव चला रही थी, नाव को खे रही थी। लेकिन जब वह देखती है कि मुझे इस तरीके से देख रहे हैं तो राधिका को बड़ा अजीब लगता है। अपने कमर से दुपट्टा खोल लेती है और फिर वो अपने ऊपर से ओढ़ लेती है। फिर नाव तट पर आ जाती है। फिर भी श्याम राधिका को एकटक देखे जा रहा था। इसके बाद उतरता है। फिर राधिका से पूछता है कि कितनी रुपया उतराई हुई। राधिका ने कहा कि सिर्फ 20 रुपये। श्याम ने उसे 50 रुपये का नोट देता है और वो अपने दुपट्टे के कोने से खोलकर उसे बाकी के 30 रुपये वापस करने लगती है। तो श्याम कहता है कि नहीं, इसे अपने पास ही रखो,
तुमने इतनी मेहनत से मुझे इस पार किया है। राधिका कहती है नहीं, 20 ही रुपये लगते हैं, लोग तो इतना भी नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं कि कौन सा इसमें तेल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, तो आप ये बाकी के पैसे आप ही रख लो। राधिका कहती है कि नहीं, मैं नहीं रखूँगी। फिर लड़का कहता है नहीं, आप रख लो, आपके काम आएंगे, और मैं शायद कल आऊँगा तो मुझे उतार भी देना। राधिका कहती है ठीक है, अगर मैं यहाँ रहूँगी तो ठीक है, वरना पापा उतार देंगे। वो कहता है कि यहाँ पर आप कब रहती हो, तो वो बता देती है कि मैं 10 बजे आती हूँ और लगभग 11:30 बजे तक रहती हूँ, इसके बाद मैं चली जाती हूँ। तो अगर आप 10 बजे तक आओगे तो मैं ही उतार दूँगी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर वो अपने बहन के घर चला जाता है, राधिका इधर चली आती है। अब दोस्तों, जो श्याम था वो अपनी बहन के घर चला तो जाता है, उसे पूरी रात नींद नहीं आती है। उसको उसके आंखों के सामने राधिका का चेहरा ही, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा नजर आता है, और उसकी बातों में, यादों में खोया रहता है। और यही सोच रहा था कि कब रात बीते, कब सुबह का 10 बजे फिर मैं वहाँ पे घाट पर जाऊँ और फिर एक बार मैं राधिका को देखूँ, उससे मुलाकात करूँ। अगला दिन फिर वो 10 बजे आ जाता है, और अब की बार तो उस पार ही आया था। राधिका देखती है, कहती है कि पापा कोई आया है, मैं जाऊँ उतार लाऊँ। तो वो ध्यान से देखते हैं राधिका के पिता, तो कहते हैं कि शायद वही लड़का आया है जो अपनी बहन के घर कल गया था, शायद लौट कर आया होगा, घर को जा रहा होगा, इसीलिए जा बेटी उसे उतार लाओ। वो जाती है, उसे देखते ही वो श्याम खुश हो जाता है और कहता है कि कैसी हो राधिका। राधिका कहती कि मैं ठीक हूँ, आप अपनी बहन के घर गए थे? तो श्याम बोला हाँ, गया था और आ गया। राधिका कहती है बड़ी जल्दी आ गए। श्याम कहता है हाँ, मैं जल्दी इसीलिए आ गया कि क्योंकि तुम्हें देखना था, तुमसे मिलना था, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। फिर वो कहती है मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? कहता है नहीं, वो एक्चुअली मुझे नाव सीखना है, तो मुझे सिखा दोगी? तो हंसने लगती है, कहती है कि नाव चलाने से पहले तैरने आना चाहिए। बोला क्यों? तो बोली क्योंकि कभी कभी जो पतवार है हाथ से छूट जाता है, कभी कभी नाव जो है वो बहने लगती है और फिर नदी में कूदना पड़ता है, इसके लिए तो तैरना आना चाहिए। वो कहता है कि तो ठीक है, मुझे तैरना ही सिखा दो। वो हंस देती है, कहती है कि तुम कोई लड़की हो क्या जो मैं तुम्हें तैरना सिखा दूं? तुम लड़के हो, लड़के से कहीं पर सीख लेना। उसके बाद दोस्तों यही सब बातें करते हुए इस पार आ जाते हैं, और फिर वो उसे 100 रुपए का नोट देता है। वो कहती है कि अभी तो मेरे पास छुट्टी नहीं है। फिर उसे 20 रुपए देता है, कहता है अपने पापा को दे देना, ये 100 रुपए तुम रख लेना। वो बोलती है नहीं नहीं, और मेरी मम्मी पूछेंगी कहाँ पाई तो मैं क्या कर जवाब दूंगी? तो बोला बस बोल देना कहीं गिरा था। वो बोलती है कि कोई 1-2 रुपए ही गिरते हैं रास्ते में, अभी तक मुझे मिले हैं, 100 रुपए भला किसके गिरते हैं? तो श्याम बोलता है अरे गिर जाते हैं यार। तो कहता है ले जाओ यार, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और ले जाओ, तुम खर्च कर लेना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, फिर मैं आऊंगा तो तुम मुझे उतारना। उसके बाद दोस्तों वो चला जाता है अपने घर को। लेकिन अब 1 हफ्ते जैसे तैसे उसके कटते हैं। वो एक सरकारी नौकरी करता था, पोस्ट ऑफिस में बाबू था, अच्छी खासी उसकी जॉब थी। तो 1 हफ्ते किसी तरीके से काटता है। फिर जैसे संडे की छुट्टी होती है, फिर वो तैयार होके और उसके बाद आता है अपनी बहन के घर के बहाने। लेकिन जब वो रास्ते में था 1 किलोमीटर पहले ही उसको राधिका मिल जाती है, जो कि अपने पिताजी के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसे देखता है, आके उसके साइड में बाइक रोकता है, और वो भी उसे देखकर खुश हो जाती है। तो कहता है अरे तुम मिल गई, मैं यही सोच के जा रहा था कि तुम मुझे मिलोगी तो उतार दोगी। तो कहती है कि ठीक है जाओ, भी पापा उतार देंगे। कहता नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही जाना है नाव पर। तो कहती है ठीक है, तो फिर आधा घंटा तुम यहीं पर रुक जाओ, और उसके बाद मैं वहां चली जाऊंगी, जब पापा खाना खा रहे होंगे तब तुम आ जाना, तब मैं तुम्हें उतार दूंगी। कहता है ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो रुक जाता है, वहां जाती है, और फिर आधे घंटे बाद आता है। फिर वही होता है, खुशी खुशी राधिका उसको जाती है, नाव पर बैठता है। उसके बाद वो कहता है कि पता है, और मुझे ना रात को नींद नहीं आती। तो कहती क्यों, मच्छर काटते हैं? कहता है कि नहीं यार, मुझे किसी की याद आती है। कहती है किसकी? कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो या फिर तुम गुस्सा ना करो या किसी से कहो ना तो बताऊं। बोलती है बताओ। तो बोलता है मुझे ना तुम्हारी याद आती है।
अब दोस्तों इतना सुनते ही वो शर्मा जाती है और उसके बाद फिर उसे देखती है। पहली बार शायद वो किसी लड़के की तरफ इस नजर से देख रही थी। वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, और प्यार क्या होता है तुम जानती हो? तो कहती पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो कहता है तुम्हें भी तो मेरा ख्याल आता होगा। तो बोली हाँ, एक दो बार आया था, और जो तुम पैसे दिए थे और जो तुम नाव पर जाने से डर रहे थे, तो यही सोच सोच के मुझे हंसी आ रही थी। तो बोलता है कि शायद इसी को ही तो प्यार कहते हैं, और क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं? तो बोलती है पता नहीं। अब दोस्तों दोनों बातें कर रहे थे और उसके बाद तो दोनों बातें कर रहे थे और उसके बाद वो नाव को चला रही थी। उसी तरह दुपट्टा अपने कमर पे बांध रखी थी। तो कहता है कि आज तुमने दुपट्टा खोलकर ऊपर नहीं ओढ़ा, आज भी तो मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो बोलती है कि उस दिन तुम देख रहे थे तो गंदा लग रहा था, और उसके बाद फिर वो अपना दुपट्टा खोलकर फिर ऊपर ओढ़ लेती है। कहती है यही चाहते थे तुम? तो हंस देता है। अब दोनों यही सब बातें कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को ख्यालों में खो जाते हैं। नाव किनारे पहुंच जाती है। अब दोस्तों फिर वो उसे 100 रुपए देने लगता है, लेकिन वो नहीं लेती। तो कहता है क्या हुआ, मेरी बात पर नाराज हो गई? बोलती नहीं, मैं नाराज तो नहीं हूं, लेकिन मैं ये पैसे नहीं ले सकती, तुम बहुत पैसे दे चुके हो। फिर वो पूछती है कल आओगे? तो बोलता है कि हाँ मैं कल आऊंगा, अगर तुम ये पैसे ले लोगी तो। उसके बाद वो पैसे ले लेती है। पैसे थमाते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद दोस्तों राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पैसे ले लेती, कहती अब आओगे? तो बोलता है कि हाँ आऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है। उसे दूर तक वो जाते हुए देखती रही, लेकिन अगला दिन हुआ दोस्तों, श्याम लौटकर नहीं आया। वो आई और 11 बजे तक इंतजार करती रही। आज थोड़ा सच संवर के भी आई थी। 11:30 बज गए, उसका रास्ता देखती रही, वो आया नहीं। अपने पिता से पूछना चाह रही थी कि क्या वो आकर गया लड़का जो कल गया था, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं हुई पूछने की। उसके बाद इंतजार करके वो अपने घर चली जाती है। 1 महीने बीत जाते हैं, और दोस्तों 1 महीने बाद जब शाम को फुर्सत मिला तो एक दिन वो उसी टाइम के आसपास उधर आता है, और उस रास्ते में चूंकि वो 10 बजे से पहले आया था तो रुक जाता है, सोचता है अभी वो आती ही होगी। और फिर देखता है कुछ देर बाद वो दूर से टिफिन लेकर अपने पिताजी के लिए खाना लेकर आ रही थी। वो दिखाई देती है तो बाइक किनारे खड़ी करके वो पेड़ के ओट में छुप जाता है। वो आती है और जैसे ही श्याम का बाइक देखती है तो फिर वो दौड़ कर आती उस बाइक के पास, इधर उधर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, और श्याम उसके बाद जब उसे देखता है इस तरीके से परेशान, तो पेड़ के पीछे से हंसता हुआ निकलता है। जैसे उसे देखती है दौड़कर उसके पास जाती है, और दोस्तों फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। श्याम सीरियस हो जाता है, कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कहती है इतने दिन तक कहाँ थे तुम, और उस दिन क्यों नहीं लौट कर आए थे? तो बोलता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? वो रोते हुए कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसके बाद वो कहता है यार उस दिन मैं फंस गया था और दीदी के यहाँ गया, तो फिर वहीं से कहीं और चला गया, तो उधर से ही उधर मैं अपने घर चला गया। मेरा मन कर रहा था लेकिन मैं आ नहीं पाया, और मुझे माफ कर दो। दोस्तों वो उसे उसका हाथ पकड़ता है, वो उससे एकदम से लिपट जाती है, और उसके बाद रोए ही जा रही थी। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता नहीं था तुम मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद दोस्तों फिर वही होता है, राधिका पहले आ जाती है, श्याम जो है बाद में आता है। फिर दोनों नाव पर बैठते हैं, उस पार जाने को होते हैं। राधिका जो है उसको देखे जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच बताऊं तो मैं रातों को सो नहीं पाता, तुम्हारी बहुत याद आती है। अब वो समझ जाता है कि राधिका भी उसे प्यार करती है। वो कहता है कि राधिका मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि मुझे पता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन ना जाने कैसे, पता नहीं क्यों तुमसे मेरा दिल लग गया, और मुझे ना जाने क्या हो गया था, तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। कभी कभी तो मैं यही सोचती थी कि तुमसे फिर मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी, इसीलिए मैं छुप छुप कर रो लेती थी। जब इतना कहते हुए फिर रोने लगती है, श्याम की भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहता है कि
कौन कहता हमारी शादी नहीं हो पाएगी, और मैं यार तुमसे शादी करूंगा, कोई रोक नहीं सकता, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। उसके बाद उस दिन दोस्तों वो 500 रुपए देने लगता है। वो रुपए नहीं लेती, वो कहती नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम सिर्फ 20 रुपए दे दो पापा को देने के लिए। दोस्तों उसके बाद वो 20 रुपए देता है और फिर उसके बाद वहां से वो चला जाता है, वो बाकी के पैसे नहीं लेती। अगले दिन जब वो आता है तो हिम्मत करके आता है, आकर स्वामीनाथ से बोलता है कि अंकल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो कहते हैं क्या गलती हो गई है? कहते हैं कि मैं राधिका को चाहने लगा हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अब दोस्तों जैसा ही वो सुनते हैं वो तो सन्न रह जाते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं कि देखो बेटा, हर पिता ये चाहता है कि उसकी बेटी को एक राजकुमार जैसा दामाद मिले, पति मिले और उसे खुश रखे, कोई कमी ना होने दे। लेकिन दोस्तों हर बाप की ऐसी सोच सिर्फ हो सकता है, सबकी औकात ऐसी नहीं होती। तो मैं मानता हूं कि तुम मेरी बेटी को पसंद करने लगे होगे, लेकिन मेरी औकात नहीं है, और मेरी बेटी मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को अमीरों के चौखट की बलि नहीं बनाना चाहता। इसीलिए मुझे और मेरी बेटी की जिंदगी को नर्क मत बनाने की कोशिश करो, और तुम आज के बाद इस रास्ते से मत आना। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मेरी पहुंच ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जो श्याम था उनका पैर पकड़ लेता है, गिड़गिड़ाने लगता है, बोलता नहीं अंकल मुझे शादी करनी है, मैं नौकरी करता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, और मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, और जब सब मान जाएंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं बहुत साधारण तरीके से मंदिर में ही शादी कर लूंगा, हम दोनों को अलग मत कीजिए, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। अब दोस्तों जब इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था तो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, राधिका की तरफ। राधिका की आंखों में आंसू थे, वो भी रो रही थी। उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि शायद राधिका भी इसको चाहती है। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है बेटा, लेकिन समझ लो कि अगर कभी भी मेरे बेटी को तकलीफ हुई तो फिर ये बाप जी नहीं पाएगा, और इस बात का ध्यान रखना। वो कहता है कि अंकल आप बेफिक्र रहो, कभी इसको कोई दुख नहीं दूंगा, कभी हमेशा इसको सुखी रखूंगा। उसके बाद दोस्तों वो जाता है अपने घर पे, बात बोलता है, लेकिन दोस्तों जिसका डर था वही होता है। श्याम के घर वाले नहीं मानते। वो कहते हैं क्या सोचकर तू ये बात कर रहा है? माना कि लड़की भोली भाली है, सीधी सादी है, सुंदर है और तेरे ख्वाबों की बालिका हो सकती है, लेकिन जरा इज्जत पानी का भी ख्याल रख, तुझे पढ़ाया लिखाया और कोई लड़की नहीं मिल रही थी, लोग क्या कहेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक नाविक की लड़की से शादी कर रहा है जो दिन भर घाट पर रहती है, एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो ना तो पढ़ी लिखी है और ना इसके घर वालों का कोई स्टेटस है। वो कहता है चाहे कुछ हो जाए मैं उसी से शादी करूंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, अगर नहीं करोगे तो मैं कुछ कर लूंगा। अब दोस्तों वो भी मजबूर हो गए, अकेला इकलौता लड़का था। उसकी हालांकि 3 बहनें थी, एक बहन की तो शादी हो चुकी थी, 2 बहनें अभी उससे छोटी थी, घर पे ही थी। अच्छी खासी फैमिली थी, उसके पिता भी सर्विस करते थे, रिटायर हो चुके थे। तो वो अब उनको मानना पड़ता है और साधारण तरीके से शादी होती है। दोस्तों शादी होने के बाद जो श्याम था उसे ऐसे लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। वो राधिका को पलकों पर बिठा कर रखता था, राधिका भी उसे टूटकर ही चाहती थी, बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों श्याम के घर वाले मानने को तैयार नहीं थे। जब वो ऑफिस चला जाता था सुबह 8 बजे, शाम को 5 बजे आता था, तो दोस्तों वही घर वाले, श्याम की माँ, उसके पिता और उसकी 2 जो बहनें थी, वो सारे मिलकर उसको ताने मारते और उसको परेशान करते, प्रताड़ित करते। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो बिना रोए खाना खाई हो। और जब शाम को श्याम आता, कभी कभी वो रोई रहती, उसकी आंखें देखकर बोलता तुम रोती क्यों हो? तो कहती है जब तुम ऑफिस चले जाते हो तुम्हारी बहुत याद आती है। दोस्तों उसे गले लगा लेता और सोचता कि कितनी अच्छी मेरी पत्नी है। लेकिन कभी उसने अपने पति से नहीं बोला कि उसके घर में उसके साथ क्या क्या कुछ होता है, ना ही अपने माता पिता से उसने मायके में कभी कहा
धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। उसको वो लोग कभी कभी मारते पीटते भी थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करके वहां पर रह रही थी, क्योंकि जो श्याम था उसे बहुत प्यार करता था, उसे पलकों पे बिठा के रखता था। लेकिन जब 6 महीने बीते तो दोस्तों जो राधिका की छोटी बहन थी उसकी शादी पड़ी। उस शादी में ये सारे लोग उसके घर जाते हैं। श्याम के माता पिता, उसकी बहनें भी, श्याम भी, और राधिका तो गई ही थी। शादी वगैरह निपट जाता है और उसके बाद उसके पिता खुशी खुशी कहते हैं कि चलो मैं जहां पर नाव चलाता हूं, चलो वो भी दिखाता हूं। जुलाई का महीना था, 2017 की ये बात है। नदी पूरे उफान पर थी, बाढ़ आई हुई थी, कावेरी नदी, और स्वामीनाथ इन सबको नाव पर बिठाते हैं, नदी पार कर रहे थे। तभी दोस्तों जो बरसों का गुबार था उसके मन में, श्याम की माँ के मन में, उन्होंने वहीं पर सारा कुछ कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ऐसी औकात है और तुम ये काम करते हो, मेरे बेटे को फंसा लिया तुम लोगों ने और ऐसे ऐसे शादी कर दी, हमारे लायक तो तुम लोग थे नहीं, हमने देख लिया तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारी कैसी ये थी। अब दोस्तों जब ये बात स्वामीनाथ सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अभी तक तो ये देखकर मुस्कुरा रहे थे मन ही मन की मेरी बेटी को कितना अच्छा परिवार मिला है, लेकिन जब ये सब जो श्याम की माँ थी वो कहने लगते, उसके पिता भी 2-4 बात बोलते हैं। श्याम कहता है चुप रहो तुम लोग, चुप रहो, लेकिन वो मानते नहीं हैं। अब दोस्तों जब वो लोग नहीं मानते तो श्याम के सब्र का बांध टूट जाता है। वो नदी में छलांग लगा देता है। अब नाव पर सारे हक्के बक्के, जो राधिका थी वो भी रोती चिल्लाती हुई उसके पीछे, वो भी कूद जाती है उसको बचाने के लिए। अब नदी पूरे उफान पर थी, अकेला ही उसमें कोई तैर कर नहीं निकल सकता था। फिलहाल वो जाकर श्याम को पकड़ती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, उसके हाथों लग जाता है। अब जो साड़ी थी वो फंस जाती है, अपना साड़ी वो खुद से अलग करती है और इधर ये सारे लोग रोने चिल्लाने लगते हैं। जो स्वामीनाथ थे वो सोचते थे कि मैं बेटी दामाद के पीछे कूदूं, उनको बचाने की कोशिश करूं या फिर उनको उस पार ले जाऊं, वरना नाव भी भटक सकती है, तो कहीं भी जाकर भंवरे होते हैं पानी में इधर उधर, तो कहीं भी पलट सकती थी। इसीलिए वो नाव को तो उस पार ले जाते हैं और इधर देखते देखते लोग आंखों से दूर चले जाते, ओझल हो जाते हैं। वो श्याम को पकड़े हुए राधिका उसके सर को किसी तरीके से ऊपर रखे हुई थी, चूंकि उसे तैरना आता था, अच्छी तरीके से तैरना जानती थी। वो कभी कभी 2-4 शब्द बोल भी देता था कि राधिका ये लोग नहीं समझेंगे, मुझे जाने दो और मेरा जीना ठीक नहीं है। दोस्तों उस समय जो राधिका थी वो प्रेग्नेंट थी, 3 महीने की गर्भवती थी। वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, बच्चा है और उसी के सहारे तुम काट लेना। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं भले ही मर जाऊंगी लेकिन मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दोस्तों वो जानती थी कि उसे वो निकाल नहीं पाएगी, फिर भी वो धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए जब तक ये लोग बाहर जाते, चिल्लाते और लोगों को आवाज लगाते, लोग वहां पर आते। इन 2 घंटों में वो 3-4 किलोमीटर बह गए। 3-4 किलोमीटर के बाद एक पुल था और पुल के जो पिलर थे उसके किनारे बहुत जोर से धारा लग रही थी। ये हुआ कि अगर यहां तक ये पहुंचेंगे तो इसमें टकरा के तो मर ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ लोग वहां पर जाते हैं नाव लेकर, कुछ और तैराक, और फिर उनको पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। दोस्तों जब उन दोनों को बचाया गया और किनारे निकाला गया तो निकालते ही राधिका जो थी बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। राधिका का जो बच्चा था वो खराब हो गया। लेकिन दोस्तों कई दिन उन दोनों को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसके बाद श्याम के माता पिता आते हैं, माफी मांगते हैं और राधिका से माफी मांगते हैं। कहते हैं कि वाकई में तुम हमारे श्याम की राधिका हो, राधा हो, हम लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। रोने लगते हैं। वो दोस्तों कहती है कोई बात नहीं, अगर कोई भी माँ होती तो भी ऐसे ही करती। फिलहाल दोस्तों कुछ दिन बाद ये लोग ठीक होते हैं, उसके बाद अपने घर को आते हैं। आज इस घटना को 7-8 साल बीत चुके हैं।
दोस्तों तब से लेकर आज तक ये सारे लोग बहुत खुश हैं। उसके बाद राधिका के 2 बच्चे हुए। आज भी उस घाट पर जो नाव चल रही थी, आज तो पुल बन गया है, लेकिन आज भी जब दोनों जाते हैं तो वहां पर रुककर अपनी यादों को ताजा करते हैं। आज भी दोनों में वही अटूट प्रेम है। ये बात और है कि जो परिवार वाले हैं वो भी अब पूरा उन लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप जरूर कमेंट करें, और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।